हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 15 सर्किल। हम इस चैप्टर को पहले स्टार्ट कर चुके थे और सर्किल के बारे में हमने सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी इसकी। हम ये 15.1 के कुछ क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर चुके थे। अब हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। हमने पहले 1 to लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, 5th तक कर लिए थे। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एक बार देखना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, मतलब एक सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर। ये जो फर्स्ट लाइन दे रखी है इसको मैं लिख देता हूं, देखना क्या दे रखी है। वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के इक्वल है। क्या दे रखा है? सर्कमफ्रेंस of circle is equal to parameter of square। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने फर्स्ट लाइन रीड की है, फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग ये मैंने लिख दिया। अब आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। अब बताओ, वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है? 2 पाई r इज इक्वल टू वर्ग का परिमाप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। यही होता है क्या? आप देखना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट हो गया क्या? इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं अभी, है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई साइड। अब देखा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 एकम 2 और 2 से 22 कितनी बार कट गया? 11 बार कट गया, 11 बार कट गया। तो अपने पास में क्या आ गया? 11/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल्स टू साइड। ये आ गया क्या? फर्स्ट लाइन को रीड करने से अपना ये चीज़ हो गई। ये अपने दे दी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब मैं आगे की लाइन पढ़ रहा हूँ। आगे लाइन क्या दे रखी है इसके अंदर? यदि वर्ग का क्षेत्रफल, अपने को वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है? एरिया ऑफ स्क्वायर। कितना दे रखा है? 484 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर ही है ना, मीटर स्क्वायर है। क्या है? वर्ग मीटर। मीटर स्क्वायर दे रखा है आपको। एरिया ऑफ स्क्वायर ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो अपन यहां से क्या निकालेंगे देखना, जो आपको दे रखा था मैं सबसे पहले वही लिखता हूं। ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला लगाना अपने को। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर कितना होता है? 484। जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाली चीज पे क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। ठीक है, साइड इज इक्वल टू 484 पे क्या लग गया? रूट लगा दिया। अब अपने को 484 का स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया ना, आपके 10th में 1 से लेकर 25 तक आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए। नहीं होता फिर भी आप देखो ऐसे कर सकते हो, फैक्टर करके 484 के। ठीक है, तो ऐसे करके जब देखेंगे अपन, देखो एक बार देख लेते हैं। 2 से काटा अपन ने, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 से का 2 1 कम 2, 4 का कितना होता है? 2 और 2 1 कम 2। अब 121 का अपने को याद है कितना का होता है? 11 का। ठीक है, तो यहां से एक पेयर बन गया, यहां से एक पेयर मतलब जोड़ा बन गया। तो यहां से तो 11 आ जाएगा और यहां से 2 आ जाएगा। तो 11 2 जा 22। तो कितने का होता है? ये 22 का होता है। इससे मैं बोलता हूं आपको 1 से लेकर 25 तक आपको लर्न होने चाहिए ये स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? साइड को क्या बोलते हैं? भुजा। भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आ गई आपके पास में, कितनी आ गई? 22 मीटर आ गई। कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ तक? अपने पास में साइड आ गई ना, यहां से अपन आर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? आर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, पुट इक्वेशन इन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर रखिए इसके अंदर। अब देखो 11/7 11/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू साइड की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 22। अब अपने को आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर को अकेला छोड़ देते हैं। यहाँ पे आर को अकेला छोड़ दे, उधर उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो आर इज इक्वल टू 22। अब देखना 11 ऊपर है, कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और 7 डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा।
11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 7 कम 7, 7 दूनी 14 है मीटर। मीटर में आ गई ना ये वैल्यू, किस में आएगी? मीटर में आएगी। ये समझ में आ गया क्या? सबसे पहले क्या किया अपने, जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ से इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में अपने को फिर दे रखा था वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा था। यहाँ से अपन ने साइड की वैल्यू निकाली, कितनी आई? 22 मीटर आई। फिर इस साइड की वैल्यू को अपन ने किस में रखा? इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण नंबर 1 में रखा। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में? आर की वैल्यू आ गई। अब अपने से क्वेश्चन में पूछा क्या था? आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करना था, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखो थ्योरेटिकल लैंग्वेज को कैसे सॉल्व करते हैं वो सिखा रहा हूं मैं आपको, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अपन ने पहले एक लाइन पढ़ी, एक लाइन तक यहां तक सॉल्व किया है ना, फिर सेकंड लाइन पढ़ी, सेकंड लाइन से अपन ने यहां तक सॉल्व किया। ठीक है, और फिर अपन ने आगे का पढ़ लिया। समझ में आ रहा है क्या? अब देखना, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू कितनी है? 14, 14 है, 14 है मल्टीप्लाई 14 है, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब चलो मल्टीप्लाई करो। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ठीक है? तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 14। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है? अब 14 का पड़ा पहले 4 बोलो, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 3 मिली, 14 चौकू 56, 14 4 जा 56, 56 का 6, 5 कैरी, वापस 14 की टेबल 4 बार बोलनी है तो 56 आएगा क्या? 56 में 5 ऐड करना है तो कितने हो जाएंगे? 61। अब अपन ने क्या निकाला है? एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना, तो आगे क्या लगेगा? स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर लगेगा। ये चीज़ नोटिस है, इसका आपके हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कैंसिल आउट होता है एग्जाम के अंदर, तो आपको चीज़ लिखनी बहुत जरूरी है, यूनिट। ठीक है, ये आपके क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। क्लियर है क्या? क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ये वाला क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप अपन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देखना, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, वृत्ताकार खेत कौन सा खेत है? वृत्ताकार खेत मतलब सर्कुलर फील्ड एक, ठीक है? सर्कुलर फील्ड पे अपने को एक बाउंड्री वॉल बनानी है। जुताई करने का मतलब क्या होता है? बाउंड्री वॉल। जुताई क्या? बाड़ लगाने का वे है ना, बाड़ लगानी है अपने को, ठीक है? तो बाड़ लगाने का वे दे रखा है अपने को 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, बाड़ लगाने का वे दे रखा है 5280। कितना दे रखा है? 5280। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, एक बार सुन लेना क्या बोल रहा हूँ। कि आपको दे रखा है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ बाउंड्री वॉल ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 5280 रुपीज एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर। अब आपको क्या होता है, देखो ये जो आपके पास में सर्कुलर फील्ड दे रखा है, इसकी बाउंड्री वॉल मतलब बाड़, ये क्या चीज होती है? इसका मीन समझाता हूं आपको क्वेश्चंस में, ठीक है ना? बाउंड्री वॉल, बाड़ का मतलब क्या होता है? ये जो आपकी आउटर लाइन होती है ना, ये यहां पे होती है बाउंड्री वॉल, ठीक है? ये होती है बाड़ आपके। अब जो भी आपके सर्कुलर फील्ड होता है, वृत्ताकार खेत होता है, वहां पे क्या होती है? यहाँ पे होती है बाड़ होती है, मतलब बाउंड्री वॉल होती है। अब आप मुझे खुद बताओ कि जो आपकी ये जो लाइन होती है, ये लाइन वृत्त की क्या कहलाती है? सर्कल की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कहलाती है। ये वाली लाइन ये कहलाती है ना, मतलब अपने को वृत्त की परिधि पर जो अपने को वो करना है ना, बाड़ लगाना, मतलब तार लगाने, एक तरीके से मान लो कि आपका घर का खेत है ये, ठीक है? आपको चारों तरफ दीवार बनवानी है। क्या बनवानी है? दीवार बनवानी है। अब दीवार बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको बोल रहा है कि 1 मीटर के आपके 24 रुपये लग रहे हैं। कितने रुपये लग रहे हैं? 24 रुपीज़ लग रहे हैं 1 मीटर के, और टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको। तो आपसे पहले ये पूछा कि दीवार कितनी बनी, तो दीवार निकाल लेंगे अपन। कैसे? देखना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 1 मीटर पर बाड़ लगाने का वह कितना है? 24 रुपीज़, मतलब कॉस्ट ऑफ
1 मीटर बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल 24 रुपीज़ है क्या ये वाला? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब आपको टोटल कॉस्ट भी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 5280 कुल खर्च दे रखा है क्या? तो अब इसको लिखते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, कुल बाड़ लगाने का व्यय, टोटल कॉस्ट ऑफ बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल कितना देखा है? अब ये समझना मैं क्या लिखना चाहता हूं। सपोज आपसे बोला है इस क्वेश्चन में कि जो आपकी ये 1 मीटर है ना, इस पे आपके आ रहा है 24 रुपीज़ और इसका टोटल कॉस्ट दे रखी है आपको 5280 रुपीज़, 5280 रुपये दे रखा है। तो आपको ये पूछना है कि ये लाइन है ना, ये लाइन ये कितनी लंबी लाइन है। तो कैसे निकालेंगे, देखना कि जैसे आपको सपोज एक पेन खरीदा, आपने पूछा एक पेन कितने का है, 5 रुपये का है, ठीक है, 5 रुपीज़ का है, और आपसे बोले कि मैंने 100 रुपीज़ के पेन खरीद लिए, तो कितने पेन खरीदे, नंबर पूछ रहा है, ठीक है ना, वो पूछेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको कि एक कॉस्ट तो देखिए 24 रुपीज़ की, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है सरकमफ्रेंस का, यही होता है कि 2πr किसका, वृत्त की परिधि का। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये इस रुपीज़ के इक्वल आ जाएगा, 5280 रुपीज़ आ जाएगा। ये समझ में आ गया क्या लिखा मैंने, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये समझ जाऊंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि आप सपोज एक पेन खरीदने गए शॉप पे, एक पेन बोला उसमें 5 रुपये का आता है। अब मैंने पूछा, मेरे को ये नहीं पता कितने पेन खरीदे मैंने, बस मैंने 100 रुपये दिए और 100 रुपये के पेन खरीद लिए, कितने पेन आए वही करना है ना, तो अपन को वैसे ही किया है बस, ठीक है। ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस होती है, मतलब वृत्त की परिधि होती है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की परिधि पर लगा रहा है वार्ड, मतलब बाउंड्री वॉल बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं अपन, 24 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू नहीं दे रखी ना, आर को अपन यहीं पे छोड़ दिया, इज इक्वल टू 5280। अब सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, अपने को सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, ओनली आर चाहिए। तो आर इज इक्वल टू 5280, 5280 रुपीज़, 7 डिवाइड में उधर जाए किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, अपॉन, और ये सब कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, 24 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22, यही क्या। अब इसको कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट करना अच्छे से देख लेना, नहीं समझ में आया तो 2 बार नहीं 3 बार समझना। देखो इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ स्पेस की वजह से, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 7 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22, यही है ना। अब जो है कैंसिल आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, इधर देखना 2 1 2, 2 दूनी 4, एक बच्चा 1 और 2 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और ये 0 का 0। अब इसको इनको कैंसिल आउट करते हैं, इसको 11 की टेबल से करें क्या, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22। अब इसको करते हैं, ठीक है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, 33 तो बड़ा हो जाएगा ना, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, कितना बचा, 4 बचा, 4 और 4 44, 44, 11 चौक 44, 11 4 जा 44, और यहाँ पे 0 का 0। अब 24 से ये 24 कैंसिल आउट हो गए क्या, कितने टाइम, 10 टाइम। और ये 2 बच रहा है ना नीचे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। ये कैंसिल आउट करना समझ में आया है, नहीं आया तो मैं आपको इधर से सेपरेटली समझा दूंगा, देख लेना एक बार कोई प्रॉब्लम हो तो। 24 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22, सबसे पहले अपने 2 से काटा, कितनी बार काटा अपना, 2640 बार, कोई प्रॉब्लम है। फिर अपने किससे काटा, 11 की टेबल से, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 4 बचे, 4 और 4 44, 11 4 जा 44, 11 चौक 44, और ये 0 का 0, 24 से ये कट गया 10 टाइम, ठीक है। और ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 2, 2 5 10। तो अपने पास में क्या बचा, देखो नीचे तो सब 1 1 1 आ गया, ऊपर क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 7 बचा, 5 7 जा 35, 5 7 35। तो अपने पास में आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई अपने पास में 35 मीटर। आर की वैल्यू निकल गई कि अपने पास यहाँ से
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना बस, कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ है। ये अपने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी, इसको सॉल्व कर लिया। इसके आगे पूछा हूँ मैं, इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करनी है। अब देखो वृत्ताकार मैदान ये होता है आपके पास में। अब ये जुताई क्या होता है, इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ एक बार मैं, देखना क्या करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग दिस फील्ड। प्लगिंग का मीन्स क्या होता है कि आपके जो ये अंदर का एरिया है ना, ये अंदर का एरिया, ये वाला, इसको मिट्टी, इसकी मिट्टी होती है खेत के अंदर, मिट्टी को खोदना है इसके अंदर। अब ये क्या होता है, इसका लाइन नहीं करनी, अब अपने को अंदर वाला चाहिए, अंदर वाला एरिया चाहिए। एरिया का मीन्स क्या होता है, एरिया, किसका एरिया, वृत्ताकार फील्ड का, मतलब अपने को चाहिए सर्कुलर फील्ड का एरिया, तो अपन निकाल लेंगे। फिर इस पर कोस्ट भी निकालनी है, कोस्ट पूछिए अपने से, ठीक है ना। तो देखना, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। यही होता है क्या, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर की वैल्यू देखना ये रही 35 इंटू 35, कैंसिल आउट करते हैं, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 7, 7 5 जा 35। अब 22 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0, हासिल की 1, कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 और 1 11 मल्टीप्लाई 35। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बहुत इजी है। देखो 11 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55, 55, 55 की 5, कैरी 5, 11 3 जा 33, 33 और 5 38, और ये 0 का 0। ये क्या आगे अपने पास में क्या निकाला अपन ने, क्षेत्रफल, एरिया। तो क्या लगाएंगे अपन इसके आगे, मीटर स्क्वायर लगाएंगे। ये अपने पास में क्या आ गया, जो अपने को जुताई करनी थी ना, मिट्टी खोदनी थी ना, उसकी प्लगिंग करनी थी, वो एरिया आ गया। अब इसकी कोस्ट भी निकालनी है भाई, ऐसा तो नहीं इंसान निकालेंगे उसको ट्रैक्टर से, या इंसान जो भी लेगा, जो भी उसकी मिट्टी खोदेगा, उसको कोस्ट भी देनी पड़ेगी, पैसे भी देने पड़ेंगे। तो टोटल कोस्ट पूछ रहा है अपने से, किसकी, प्लगिंग की, ठीक है ना। तो 1 मीटर पर, 1 मीटर स्क्वायर पर, अब स्क्वायर आएगा, मीटर नहीं आएगा, यहां पे था मीटर तो देखो, है ना। अब क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर पर जुताई का वे 0.50 रुपीज, कितना रुपीज है, 50 पैसे लेता है 1 मीटर स्क्वायर पर, ठीक है ना। पैसे बोलते हैं तो अपन रुपए में कर दे, 0.50 रुपीज, मतलब कॉस्ट ऑफ प्लगिंग, प्लगिंग, ठीक है। 1 मीटर का 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ प्लगिंग कितनी है, 0.50 रुपीज है। अपने पास टोटल एरिया कितना है, 3850 मीटर स्क्वायर पर कोस्ट निकालनी है टोटल। अब मुझे खुद बताओ आप, सपोज 1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर की कोस्ट इतनी है। जैसे आप शॉप पे जाते हो, आपसे बोला कोई कि ना अपने पास में एक टॉफ़ी आ रही है, कितनी की आ रही है, 0.50 रुपीज़ की आ रही है, और टोटल टॉफ़ी पता नहीं अपने पास में 100 टॉफ़ी है, बताओ कितने रुपीज़ की आएगी, वो करना है। तो मल्टीप्लाई करना है दोनों को सिंपली, किस किस को, 3850 मल्टीप्लाई 0.50। कोई प्रॉब्लम है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अपन, 3850 मल्टीप्लाई 0.50, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है क्या, मतलब 2 संख्या है, तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 5 25 की 5, कैरी 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 42 का 2, और कैरी कितनी लग गई, 4 कैरी लग गई, 4 हासिल की लग गई क्या, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15, 15 और 4 19। कोई प्रॉब्लम है क्या, और ये अपने पास में क्या आ जाएगी, रुपीज़ में आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, और ये अपना इसका आ गया आंसर आ गया। दोबारा बता रहा हूँ, बहुत अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार अच्छे से समझना। इसने बोला अपने को कि 1 मीटर पर कोस्ट, किसकी कोस्ट अपने को दे रखी बाउंड्री वॉल की, मतलब बाड़ लगाने की। बाड़ समझे थी क्या होती है, बाउंड्री बाउंड्री पे होती है, अंदर नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए अपने इसको किससे करा, सरकमफ्रेंस से करा, परिधि से करा मल्टीप्लाई। इसके बाद में अपने से पूछा इसने उसका टोटल कॉस्ट बतानी है, काय की कॉस्ट बतानी है, किस चीज़ की कॉस्ट बतानी है, उसके क्षेत्र को जुताई करवाना है, मतलब उसमें क्या करवानी है, प्लगिंग करवानी है। तो प्लगिंग क्या होती है, मैंने बताई थी आपको, जो एरिया होता है ना, उस एरिया में जो मिट्टी खोदते हैं ना अपन, उसकी वो होती है प्लगिंग का मतलब, जुताई का मतलब, ठीक है। तो अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पहले अपने पास एरिया तो पता चले, तो अपन ने पहले एरिया निकाल लिया, आर निकली ना अपने इससे, तो आर के बाद अपने क्या निकाला, एरिया निकाला। एरिया के बाद क्या किया अपन ने, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी थी 0.50 रुपीज़,
तो अपन ने क्या किया, जो टोटल एरिया आया था अपने पास में उससे अपन ने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और अपने क्या आंसर आ गया इसका 1925 रुपीज़ आ गया, 1925 रुपये ये कॉस्ट लगेगी टोटल उसकी प्लगिंग करवाने की, जुताई करवाने की। तो ये कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना, 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था पर बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है ना, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। नहीं समझ में आया तो आप 2 बार प्रैक्टिस करो, फिर भी नहीं आया तो मैं आपके दोबारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन के। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर देखना क्या है। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, एक सर्कुलर फील्ड है, उसकी अपने को रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 35 मीटर दे रखी है, ठीक है। जैसे आपके पास में ये है सर्कुलर फील्ड, इसकी आपको रेडियस दे रखी है 35 मीटर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ये अपने फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ ली इसकी, ठीक है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इसके चारों ओर मतलब इसके अराउंड क्या बना हुआ है, फुटपाथ बना हुआ है 7 मीटर विथ, मतलब देखना ये अपने ले ली 7 मीटर, चारों ओर का मतलब यही होता है क्या, कितनी मीटर है ये, 7 मीटर। अब ये बने हुआ है आपके एक फील्ड बना हुआ है, मतलब फुटपाथ बना हुआ है इसका, ये समझ में आ गया क्या बना हुआ है, ये इसके फील्ड बना हुआ है। मतलब अपन जैसे पार्क में घूमने जाते हैं ना, पार्क में सर्कुलर टाइप का पार्क है, उसके अंदर यहाँ पे तो उग रही है घास, घास उग रही है, ग्रासलैंड है, और यहाँ पे क्या है, ये फुटपाथ बना हुआ है चलने के लिए, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है, कितनी मीटर है ये, 7 मीटर है, ठीक है। अब इसमें आप खुद बताओ अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, इसमें पूछा है मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फुटपाथ का एरिया, एरिया ऑफ फुटपाथ फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है कितना सा, यही फाइंड करना है ना। अब इसमें आप खुद मुझे बताओ कितने सर्कल दिख रहे हैं, 2 वृत्त दिख रहे हैं क्या इसके अंदर, एक तो ये वाला छोटा और एक बड़ा, ये दिख रहा है ना। जो इसको सॉल्व करते हैं, देखना आपको दे रखिए पहले वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं अपन, आर, कितनी देखिए 35 मीटर, मतलब रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्रासलैंड, यही ना, सर्कुलर ग्रासलैंड ये दे रखा है आपको, 35 मीटर दे रखी है। अब आप मुझे खुद बताओ इसकी जो चौड़ाई दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी, कितनी दे रखी है, 7 मीटर ही है ना, 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, ठीक है। तो चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई 7 मीटर, विड्थ ऑफ फुटपाथ कितनी है, 7 मीटर दे रखी है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ये अपने को स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन में गिवन था डेटा, जो अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी थी उसके अकॉर्डिंग अपने दोनों लाइन लिख दी है। अब आप मुझे खुद बताओ, अब जो अपनी जो बड़ी वाली हो गई ना, ये बड़ा वाला व्रत हो गया, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो बड़ा व्रत है अपना, ये जो बड़ा दिख रहा है ना आपको, बिग सर्किल, बिग सर्किल, इसकी रेडियस कितनी होगी, ये जो अपने को दे रखी है ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो ओनली 35 है, कितनी है 35 है, अपने को चाहिए पूरी यहाँ से यहाँ तक की, ये चाहिए अपने को यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ तक तो 35 है और ये +7 हो जाएगी, तो 35 + 7 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगी। तो अपन देखना क्या लिख रहे हैं, बड़ी रेडियस लिख देते हैं इसको अपन, है ना, आर ऑफ सर्कुलर फील्ड, या फिर आप लिख दो बिग सर्किल, आर ऑफ बिग सर्किल, आर ऑफ बिग सर्किल का मतलब समझ में आ गया। आप इसके अलावा ऐसे भी लिख सकते हो, रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्रासलैंड इंक्लूडिंग फुटपाथ, मतलब फुटपाथ को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। अपन इसी में लिखते हैं स्मॉल सर्किल और बिग सर्किल, छोटा व्रत और बड़ा व्रत। तो आर ऑफ बिग सर्किल कितनी आ जाएगी, 35 + 7 कितनी आ जाएगी, 42 मीटर। बड़े व्रत की त्रिज्या, बड़े व्रत की त्रिज्या। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब अपन ने क्या देखा, सबसे पहले तो देखा कि जो अपने को 35 दे रखी थी वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। इसके बाद मार्ग की चौड़ाई दे रखी है, विड्थ ऑफ फुटपाथ 7 मीटर। अब अपन ने बड़े वाली वृत्त की त्रिज्या भी निकाली, रेडियस निकाली बिग सर्किल की। अब आपसे जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि जो शेडेड पोर्शन दे रखा है, जिसमें देखो आपको 2 सर्किल दिख रहे हैं ना,
बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त, और अपने को सिर्फ ये निकालना है। कौन सा निकालना है? ये निकालना है, ये निकालना है ना। अगर अपने को अंदर वाला निकालना होता तो अंदर वाला मतलब इसका 35 दे रखी है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। पूरा बड़ा वाला निकालना होता तो बड़े वाले की अपने को आ गई 42 आ गई, इसका भी निकाल लेते हैं अपने से। पर इन दोनों का कॉमन पूछा है, कॉमन का मतलब ये पूछा है ना अपने से। तो ये कैसे निकालेंगे कि आपको बड़े वाले सर्किल के एरिया में से छोटे वाला सर्किल का एरिया माइनस करना है। क्या बोल रहा हूं दोबारा देखना, एरिया ऑफ फुटपाथ, एरिया ऑफ फुटपाथ, मार्ग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? मार्ग का क्षेत्रफल। अब मैं क्या कहना चाहता हूं एक बार समझना, दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको कि दो वृत्त दिख रहे हैं इसके अंदर, आपको दो वृत्त में क्या करना है, बड़े वाले वृत्त में से, बड़े वाले सर्किल में से छोटा वाला सर्किल माइनस करना है, छोटा वाला वृत्त माइनस करना है। तो क्या लिखेंगे अपन, एरिया ऑफ बिग सर्किल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल। अब इसमें देखना, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। दो सर्किल दे रखे थे, दोनों का फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, बीच में किसका क्या साइन लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला रखो आप। अब मुझे बताओ बड़े वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर ही होता है क्या, पाई आर स्क्वायर। अब बड़ा वृत्त है ना तो रेडियस कौन सी आएगी, बड़ी वाली आएगी, बड़ी वाली, मतलब इसको अपन लिख देते हैं कैपिटल आर। क्या लिख देते हैं, बड़ा वाला आर कैपिटल आर, तो यहाँ पे लिखते हैं बड़ा आर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त की रेडियस आर है ना, तो क्या लिखेंगे इसमें, पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इस डायग्राम को मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम से ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, समझ रहे हो ना। आगे देखना, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, पाई कॉमन ले लिया अपन, यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आप चाहो तो उसको सेपरेटली वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो, पर मैं आपको इजी वे में करना सिखा रहा हूँ। आप चाहो तो इसमें आर की वैल्यू रखो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर माइनस कर दो, और देखना अपन कैसे सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। अब यहाँ पे देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है क्या, ए स्क्वायर आर को अपन ए मान रहे कैपिटल आर को, और उसको बी मान रहे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आर प्लस आर और आर माइनस आर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? फॉर्मूला कौन सा लगाया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला अपन इसका यूज़ किया है। तो 22 मल्टीप्लाई आर प्लस आर, अब कैपिटल आर की वैल्यू अपने पास में 42 है, प्लस स्मॉल आर छोटे आर की वैल्यू कितनी है 35। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, तो 22/7 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करते हैं अपन, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77 मल्टीप्लाई 42 माइनस 35, 42 माइनस 35 कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया क्या। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 22 को 77 से मल्टीप्लाई करना है, करे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है कि 4 हासिल 1 कैरी 1, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 1 15, वापस ये आएगा क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 1 ऐड करो, 4 5 और 4 9, 5 और 1 6, और ये 1694 कितना आ गया 1694 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में 1694 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। समझ में आइए कैसे किया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अपने 15.3 में भी आएगा, सेम पैटर्न पे, उसमें भी आपको 2 सर्किल देंगे, 2 सर्किल में से जो फुटपाथ है ना, जो मार्ग है उसका एरिया निकालेगा। हमेशा मार्ग का एरिया कैसे निकलता है, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाला वृत्त माइनस कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, जैसे एक तो ये सर्किल है और एक ये सर्किल है, इन दोनों का सेंटर एक ही है क्या, इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं, सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, जिनका सेंटर एक ही हो, केंद्र एक ही हो। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया अपने 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
इसके बाद में अपने 9 और 10 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखना कैसे करेंगे अपन इनको। क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सकेंद्रीय वृत्त आ गया ना, अपने को निकालना द एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्किल, ठीक है, मतलब एक ये वाला, अब इसका सेंटर भी यही है और इसका सेंटर भी यही है, दोनों का सेंटर सेम है क्या, इसको बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। क्या बोलते हैं इसको, सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कंसेंट्रिक सर्किल, सर्किल। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब इसका आपको एरिया निकालना है, देखो यही चीज़ है ना, अपन इसमें भी ये किया था। अब इसमें क्या होता है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है वापस से। कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो अपन अगर बड़े वाले वृत्त की सर्किल जो ये है, इसको अपन कैपिटल आर मान लेते हैं और इसको क्या माने अपन, स्मॉल आर। सेम ये वाला फॉर्मूला है, बस ये किसका फॉर्मूला होता है, दो सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल निकालने का। तो मतलब खुद बताओ आप, ये किसकी वैल्यू है, पाई की, और वो होता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। अब इसको किससे खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, और ये क्या आ गया अपने, इसका आंसर आ गया। चेक करना ये कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, ऑप्शन नंबर सेकंड अपने पास में। समझ में आ गया क्या, कौन सा ऑप्शन है, 9 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है। इसके अगला क्वेश्चन पढ़ना, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, मतलब आपको कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर और स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूँ मैं आपको, उसमें भी आपको दो सकेंद्रीय वृत्त दे रखे हैं, कंसेंट्रिक सर्किल दे रखे हैं। इसमें भी आपसे क्या पूछा है, इसका एरिया ही पूछा है, ठीक है ना, क्षेत्रफल पूछा है। यही फॉर्मूला लगेगा, ये वैल्यू पुट होगी, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि अपने ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं बोर्ड में। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर प्लस आर, 4 + 3 और 4 - 3, तो 22/7 मल्टीप्लाई 4 + 3 कितने होते हैं 7, मल्टीप्लाई 4 - 3 1, 4 - 3 1, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखा था ना। अब आप मुझे खुद बताओ कौन सा ऑप्शन है ये, क्वेश्चन नंबर 10 में चेक करना, फर्स्ट ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपना, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। 9 और 10 दोनों हो गए क्या, कौन से फॉर्मूले से, सिर्फ एक ही फॉर्मूले से, सकेंद्रीय वृत्तों का, मतलब जो आपने ये वाला फॉर्मूला होता है ना, ये वाला, इसी फॉर्मूले से अपना आंसर हो गया। समझ में आ गया क्या, कौन क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस प्रकार अपना 15.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आज। 15.1 की अपने 1 से लेकर 10 क्वेश्चन सारे किए हैं, मैंने एक एक स्टेप अच्छे से समझाई है, एक ही क्वेश्चन पे फोकस किया है कि सारे क्वेश्चंस कैसे समझ में आ रहे हैं आपको। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको फिर भी कोई डाउट रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।